विमुखं मयि भासमाने कामं न तिष्ठति मदानन्दसम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया न तो दृष्टि अस्या। फिर से बोलिए। वाचम नमिश्रयत्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यविमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन्दसम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया न तो दृष्टि अस्या। ठीक है ना? क्या है? वाचम नमिश्रयति यद्यपि मद्वचो भी कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मदानन्दसम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया न तो दृष्टिरस्या। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं जो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। अलग जो यहाँ एक कामम शब्द आया है। कामम का अर्थ सामान्य रूप में जो आप काम लेते हैं ना, वो अर्थ नहीं है। यहाँ कामम का अर्थ है सच। ये जो मुझे थोड़ा सा ग्रंथ में लगा। कामम का अर्थ क्या है? सच। जैसे उधर एक आया था ना प्रकामम। प्रकामम मतलब विशदः प्रकामम, अर्थो ही कन्या में आया था विशदः प्रकामम। प्रकामम का अर्थ क्या था वहां? प्रसन्नता। उसी प्रसन्नता। ठीक है, वहां प्रकामम का अर्थ क्या था? प्रसन्नता। ये दो है ना। जैसे कल आया था आ जन्म तक कहना होगा, तो एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, क्या? कल के श्लोक में वैखा नशा की मनया व्रतमा प्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य परिसेवितव्यम निषेवितव्यम ये अत्यंतमेव। तो अत्यंतम का अर्थ है वहां क्या किया इन्होंने? आजन्म किया। क्योंकि सामान्य रूप में अत्यंत का अर्थ तो अत्यंत अर्थ होता है ना। अत्यंत क्या है? मीठा है। ठीक है, ऐसे अर्थों में प्रयोग करते हैं। किंतु यहाँ ग्रंथकार ने अत्यंत का अर्थ क्या किया है? आजन्म किया है। वैसे मुझे इस श्लोक में एक नया शब्द लगा, कामम। कामम मतलब सच। तो कहीं कहीं हम लोग प्रसंगानुसार कामम का अर्थ क्या कर सकते हैं? सच भी कर सकते हैं, क्योंकि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है व्याकरण में, क्या? सैंधवम आनय। क्या है? सैंधवम आनय। तो सैंधव का अर्थ जानते हैं ना? एक होता है नमक। सीधा नमक होता है ना, वो इसी से बना है, सैंधव से। सैंधव से ही क्या है? सीधा नमक हुआ है। तो एक तो सैंधव का अर्थ क्या होता है? नमक। एक क्या होता है? घोड़ा। यदि युद्ध के समय में आप किसी ने कहा कि सैंधवम आनय, तो वहां नमक लेके नहीं पहुंचना है, वहां घोड़े की जरूरत है। भोजन के समय में किसी ने कहा कि सैंधवम आनय, तो घोड़ा लेके नहीं पहुंचना है, तो नमक लेके पहुंचना है। इसलिए शब्द के अनेक अर्थ तो होते ही हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ये कामम एक मुझे इसमें नया शब्द लगा। एक बहुत अच्छा शब्द है इसमें, मदानन सम्मुखीना। अभी हम लोग अन्वय के साथ तो पढ़ भी करेंगे। जैसे परसों आया था एक शब्द परिहास विजल्पितम, वैसे ही मदानन सम्मुखीना। ये मुझे बहुत पसंद है शब्द, मदानन सम्मुखीना। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? 3 शब्द हैं इसमें मदानन सम्मुखीना में। मत आनन सम्मुखीना। आनन मतलब क्या होता है? वाह, विशाल जी को सब याद है। आनन मतलब होता है मुख, मतलब इस सर, ये भाग। इसलिए तो रावण को क्या बोलते हैं? दशानन। दशानन थे वो, 10 बुद्धि के बराबर। हाँ, वो कुमार विश्वास कहते हैं कि IQ क्या बोलते हैं? IQ बोलते हैं इंग्लिश में, IQ जो है 10 व्यक्तियों के बराबर था, इसलिए दशानन थे वो। ये नहीं है कि 10 मुख लेके घूम रहे थे। ठीक है, तो आनंद का अर्थ क्या होता है? मुख। मत का अर्थ तो जानते ही हैं, मदीह मतलब मत। सम्मुखीना मतलब सम्मुख होना, आपके तरफ देखना। अगर आपके तरफ कोई आपके तरफ नहीं देखा तो क्या होगा? विमुख। लोग बोलते हैं ना धर्म से विमुख है,
धर्म से विमुख है मतलब धर्म के प्रति उनका मुख नहीं है, धर्म को पीछा कर दिया उन्होंने। धर्म के पीछे नहीं चले लोग, धर्म को पीछा कर दिया। मदानन सम्मुखिना एक मुझे बहुत अच्छा शब्द लगता है इस श्लोक में। हाँ, इसका अन्वय क्या है? यद्यपि मद्वचोभिः वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः वाचं न मिश्रयति। ठीक। और कर्णं ददाति मयि भाषमाणे कर्णम अभिमुखम ददाति। मयि भाषमाणे कर्णम अभिमुखम ददाति। ठीक। कामं मदानन सम्मुखीना न भवति न तिष्ठति। क्या है? कामम मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति। आगे दृष्टिः हाँ भूयिष्ठम् अन्य विषयान्। ठीक है। जब प्रेम करते हैं, अगर प्रेमिका भी चाहने लगी ना, क्या प्रेमिका भी चाहने लगी तो आपका केयर वो बहुत करती है। ठीक है। आज तो मैं बार बार कहता हूँ, सामाजिक संजाल का युग है। ठीक है। अगर रात को 1 बजे तक भी ऑनलाइन है तो क्या करती है लड़की? फोन करके पूछती है या मैसेज करती है कि किसके साथ ऑनलाइन है ना, किसके साथ चैटिंग कर रहे हैं, है ना विनोद जी? ऐसा हुआ है कि नहीं कभी? ये होना चाहिए। अभी तो आपका समय है, हम लोग बुढ़ा गए। ठीक है ना, आपका तो समय है। तो क्या हुआ? ये लड़कियां जो प्रेमिकाएं होती हैं वो बहुत नाटक करती हैं। आपके हर क्रियाकलापों पर क्या होता है? उनकी दृष्टि होती है। ये नहीं बताएंगे कि आप कितने बजे आते हो, मगर उनकी इतनी बुद्धि होती है, पता कर लेती है कि आप कितने बजे विद्यालय पहुंचोगे। ये नहीं पूछेंगे आप कितने बजे आश्रम से निकलते हो, मगर उनको पता चल जाता है कि आप कितने बजे आश्रम से निकलते हो और ठठेरी गली में आप कितने बजे मिलते हो। ठीक है। ये तो बाहर की बात हो गई। मान लीजिए आपके अगल बगल में है तो कभी भी आपको यह भ्रम होने नहीं देती है कि आप लड़की भी लड़के को पसंद करती है। यही तो उन लोगों की बुद्धि है। लड़के क्या करते हैं? लड़के जब किसी लड़की को पसंद करते हैं तो ताकने लगते हैं, क्या यार बहुत अच्छी है इसे। लड़कियां कभी ताकती नहीं है। आपकी तरफ ताकेंगी तो उनकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। भगवान वरदान दिया है उन लोगों को, बिना ताके ही तुम लोग सब कुछ कर लो। दुष्यंत भी ऐसे ही हुए हैं बेचारे। ठीक है। इसी चीज को भगवान कालिदास क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? यद्यपि मत वचो भी वाचम न मिश्रयति। यद्यपि मत वचो भी वाचम न मिश्रयति का मतलब क्या हुआ? यद्यपि मतलब यद्यपि, मत वचो भी मतलब मेरी बातों के साथ, मैं जो बात बोलता हूँ उसके साथ वाचम न मिश्रयति मतलब बात नहीं मिलाती है। अगर आपने कह दिया यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है, सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है, तो प्रेमिका नहीं कहेगी हाँ हमको भी पढ़नी है, मगर जब आप पढ़ने लगेंगे तो जरूर आएगी। ठीक है गुरु जी। ठीक है, ठीक है ना, बात समझे? ये नहीं कहेगी हमको पढ़ना है, ये भी नहीं कहेगी कि हमको जाना है, मगर जब आप चले जाएंगे तो धीरे से वो भी निकल जाएगी। यद्यपि मद वचो भी वाचम न मिश्रयति, शुद्ध वर्णन है। अगर आप प्रेम किए होंगे तो आपको अनुभव होगा इस चीज का। ठीक है। यद्यपि मत वचो भी वाचम न मिश्रयति, मेरी बातों से आप बात नहीं मिलाते। हाँ जी जी, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऐसे नहीं बोलती हैं। प्रेम करने वाली जो लड़कियां अगर आपसे प्रेम करेंगी ना तो आपकी बातों का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती, मगर भावना क्या रहती है उनकी?
कि हाँ यार मेरा प्रेमी जो बात कह रहा है उसका समर्थन सभी लोग कर दें, मैं तो कर ही लूँगी और लोग भी क्या कर दें, समर्थन कर दें। ये एक भावना होती है प्रेमिका की। तो अब क्या है, दुष्यंत जाके वहाँ बतिया रहे हैं, ठीक है, दुष्यंत जाके बतिया रहे हैं तो शकुंतला जो है दुष्यंत की बातों से बात नहीं मिला रही है। ओ जी जी हाँ हाँ सही कह रहे हैं, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, हाँ, क्या बात है, आप तो अच्छी बात कहते हैं, ये नहीं कह रहे, मगर मन ही मन शकुंतला के उसमें है कि हाँ यार ये आदमी सही बात कह रहा है। ठीक, आगे क्या है, दूसरी पंक्ति, मयि भासमाने कर्णम अभिमुखम ददाति, यही चीज है, मयि भासमाने कर्णम अभिमुखम ददाति। आपके बोलने पर, प्रेमी के बोलने पर प्रेमिका क्या करती है, उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। अब ध्यान से सुनती है का मतलब ये नहीं है पागलों की तरह हाँ क्या कर रहे हो करके वहीं जो है आंख मुख ले जाके जो है सुन ले, बैठेगी दूर और सुनेगी विशाल जी की आवाज। क्या करेगी, बैठेगी दूर, विद्यालय की उस कोने में बैठेगी और पूरी बुद्धि उसकी, पूरा कान जो है ऐसे ही रहता है इधर तरफ कि विशाल जी क्या कह रहे हैं। मैं तो पसंद करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी दूसरे से बतिया रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे का फोन आया है। ठीक है, मई भाषमान है, मेरे बोलने पर क्या कर रही है, कर्णम अभिमुखम करोती है, मुखम अभिमुखम नहीं कर, ऐसे जाके ताक नहीं रही है कि क्या बात कर रहे हो, कर्णम अभिमुखम करोती, वो जो कान है वो उस प्रेमी के तरफ कर दे रही है ताकि उसकी आवाज सीधे जो है मेरे कान तक पहुंच जाए, क्योंकि प्रेमी की जो आवाज होती है वो भी तो प्यारी लगती है ना, भले ही जैसी वो आवाज, मगर क्या बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज तो कोयल की तरह है, परी जल कौआ की तरह हो, अलग कहानी है भाई। ये प्रेमी को प्रेमिका भी बोलती है, प्रेमिका जो है प्रेमी को भी बोलती है कि अरे क्या बात करते हो, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी आवाज से बहुत प्रभावित हो गई, है ना, ये होता है, प्रैक्टिकल है। तो कहते हैं मई भाषमाणे क्या होता है, कर्णम अभिमुखम करो, और फिर क्या है, कामम मदानन सम्मुखिना न तिष्ठति। सच है, इतना होने के बावजूद भी मेरी वाणी से वाणी नहीं मिलाती है, मगर उसका मन रहता है कि मेरे जो प्रेमी प्रियतम बोले हैं वो सच है, ये उसके हाव भाव से लगता है। ठीक है, और मैं कुछ बोलता हूँ तो उसके कान मेरे ही तरफ होते हैं, भले ही वही कहते हैं कामम, सच है कि मदानन सम्मुखिना न भवति, कभी भी जो नए जो प्रेमी प्रेमिका युगल जोड़ी जो युगल होते हैं एक आपस में एकदम डायरेक्ट नहीं बैठते हैं, कला है उन लोगों की, हम लोगों की तो ऐसी कला है नहीं, ठीक है, नहीं ये कोई हुआ ही नहीं आज तक, ठीक है, मगर जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनकी एक कला है, ठीक है, क्लास में बैठना होगा तो पहले ही चर्चा करके आएंगे कि तुम उस कोने में बैठोगे, हम उस कोने में बैठेंगे, क्योंकि प्रेम करना है। अगर डायरेक्ट बैठ जाएंगे तो अध्यापक को पता चल जाएगा ना कि यार दोनों का कुछ चल रहा है। क्यों मदन? ठीक है, मदन सोच रहे हैं कि यार वैसी क्लास कभी होती तो देखते हैं। यहाँ तो सब दिखाई दे रहा है, लड़के ही लड़के दिखाई दे रहा है। मन में आ रहा है ना ये, ऐसी इमेजिंग मत करो, अध्ययन करना है। हाँ ठीक है, कहाँ थे हम? तो कामम मदानन सम्मुखिना न भवति, मेरे तरफ अपने आनंद को मतलब मुख को जो है मेरे तरफ करके कभी नहीं बैठती है, ठीक है, मेरे तरफ करके कभी नहीं बैठती है, किंतु उसके जो हाव भाव है, उसका जो चाल है, ठीक है, उसकी जो सक्रियताएं हैं, उससे क्या लगता है, तो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं लास्ट की पंक्ति, अस्याः दृष्टि, अस्याः मतलब शकुन्तलायाः अथवा प्रेमिकायाः दृष्टि ही भूयिष्ठम, भूयिष्ठम मतलब
भूयिष्ठम का मतलब, भूयिष्ठम का क्या अर्थ दिया है? अतिशयन, मतलब निश्चित रूप से क्या है, इसकी दृष्टि जो है दूसरे के प्रति नहीं है। क्या है? अस्याह दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषया न, अन्य विषया न मतलब अन्य किसी चीजों के प्रति अथवा अन्य किसी भी पुरुष के प्रति, अन्य किसी भी युवा के प्रति इसकी दृष्टि नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी इसका मन चंचल होता, मान लीजिए ऊहा पोहा में होती कि हम इसको इसके साथ प्रेम करें या इसके साथ प्रेम करें, तो हो सकता है कि मेरी बात न सुन करके उसकी बात भी सुन सकती थी वो। किंतु इसको देखने से ऐसा लगता है कि अन्य किसी भी विषय के प्रति, अन्य किसी भी युवा या पुरुष के प्रति इसकी क्या नहीं है, दृष्टि नहीं है। कहीं भी बैठी हो, मान लीजिए किताब लेके सामने बैठी है, उस किताब में भी उसकी दृष्टि नहीं है, ये कहना चाहते हैं। जो प्रेमिकाएं होती हैं यही करती हैं, किताब लेके बैठ जाएंगी, पूरी सुनेंगी आपकी कहानी। हाँ क्या लिखा है, कान विशाल जी के तरफ, सारी बुद्धि विशाल जी के तरफ, ठीक है। उसको चिंता सता रही है कि कहीं विशाल बात तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और उसको ये भी चिंता कि पढ़ रहे हैं कि नहीं, पता चला मेरे चक्कर में अगर मूर्ख ही रह जाएंगे तो फिर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये भी चिंता है कि वो पढ़ ले। तो क्या कहते हैं, अस्या दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषया, अन्य किसी भी वस्तुओं के प्रति इसकी बुद्धि अथवा इसकी दृष्टि नहीं है। शुद्ध क्या है, मेरे प्रति ही यह आकर्षित है, मैं तो चाहता ही हूँ भाई। आज तक तो हुआ पुआ में थे, हमको चाहती है कि नहीं, मगर इसकी सक्रियताएं देखकर अब ऐसा लग रहा है कि शकुंतला भी मुझको चाहती है। अगर मुझको न चाहती तो क्या कर सकती थी ये, कि मेरी बातों को न सुनकर बाहर निकल जा सकती थी, ठीक है। मेरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत क्या है। भाई विनोद जी बोलते हैं, मदन जी बोलते हैं, रास्ते पर बोलते हैं ना, कोई ध्यान देता है? लड़कियां चलती रहती हैं, कोई लड़कियां ध्यान देती हैं आपकी बातों पर? उसी में अगर आपकी प्रेमिका मिल जाए तब तुरंत ध्यान दे देगी क्या बोल रहे हैं विनोद। तो अगर मुझको न चाहती तो हमारी बातें न सुनती, मेरी बातों पर ध्यान न देती, और सबसे बड़ी चीज अगर हमको न चाहती तो मेरे सामने आके बैठती और हमसे लड़ाई करती। ये भी नहीं कर रही है। इन सभी चीजों से लगता है शकुंतला भी क्या है, मेरे प्रति आकर्षित है। क्या लिखते हैं, पूरा श्लोक बोलिए एक बार। ठीक है ना, मिश्रयति मतलब मिलाना, इसमें कुछ नए शब्द तो आपको नहीं लगे। अभिमुख मतलब जान ही लिए, अभिमुख मतलब सामने, ठीक है। मदानन सम्मुखिना भी हो ही गया। भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टि अस्या, ठीक है। वाचम नमिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं वै भासमाने कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखेन भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। हो गया, ठीक है। प्रेमिकाओं का नाटक, शीर्षक क्या है, प्रेमिकाओं का नाटक, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब व्याकरण।